मायावती के इस बड़े प्लान से बढ़ी सपा की धड़कन। क्या मायावती होंगी इंडिया गठबंधन में शामिल? आखिर क्या होगा लोकसभा चुनाव का बदलाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक घमासान। और इस राजनीतिक घमासान पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना वर्चस्व बनाने वाली मायावती का, जो दलितों का मसीहा बताई जाती हैं और उनकी वजह से यहाँ दलित खुलकर सांस ले पाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 की लोकसभा चुनाव आने वाले और उस चुनाव से पहले ही सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि मायावती उनके खेमे में आ जाए या मायावती किसी एक गठबंधन के साथ जुड़ जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो इंडिया गठबंधन की ओर से दिया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश पर अच्छा खासा वोट बैंक दलितों का बटोरा जा सके और ओबीसी वोट बैंक बटोरा जा सके। बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव, मायावती जो बड़े दो दिग्गज नेता हैं, जिसमें से ओबीसी समुदाय की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव वोट बटोरने में लगे हैं। वहीं अब मायावती को टारगेट किया जा रहा है और मायावती से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन पर शामिल हो जाइए। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यहाँ पर 28 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन पर शामिल है और ऐसे में मायावती को लेकर लगातार यहाँ पर बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं पार्टी के अंदर कि आखिरकार मायावती को किस तरीके से पार्टी के अंदर लाया जाए ताकि जो दलित वोट बैंक है, जो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, वो हमारे साथ आ सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देकर पछाड़ दें और केंद्र की कुर्सी पर बैठ जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस भाजपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है, तो वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है अपने खेमे के लिए। वहीं बीजेपी को हराने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में लगातार जुटा हुआ है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती हैं तो यूपी में गठबंधन का फायदा हो सकता है। वहीं इसीलिए इन दोनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती हैं। खबरों के मुताबिक अगर माने तो सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम की पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही हैं। वहीं मायावती अगर मैदान में उतरेंगी तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि यहाँ पर अगर बसपा सुप्रीमो इन दोनों ही गठबंधन, यानी कि चाहे वो भाजपा का गठबंधन हो चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, इनकी अलग से उतरती हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो झटका लगेगा वो इंडिया गठबंधन को लगेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से मजबूती से काम करने की बातें कर रहा है, जिस प्रकार से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बातें कर रहा है, असल में ऐसा है नहीं। इंडिया गठबंधन अपनी अंतरकला और अपने अंदरूनी जो है वाद विवाद के चक्कर में कहीं ना कहीं पिस रहा है और वही एक वजह है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान उसे झटके मिलते हैं। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तमाम बड़े बड़े वादे कर रही थी, लेकिन वो तमाम बड़े बड़े वादे यहाँ पर पूरे होते हुए नजर नहीं आए। 5 राज्यों छोड़िए, यहाँ पर 2 राज्यों में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। महज एक राज्य जीत कर कांग्रेस को यहाँ पर अपना पेट भरना पड़ा और चुप्पी साध कर बैठना पड़ा। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अब फिर से एक बार दावा ठोक रही है कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को टक्कर देगी। हालांकि पार्टी लगातार मजबूती से आगे भी बढ़ रही है और अपने पार्टी का गठन अलग अलग तौर पर किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार इस मुकाम पर लगे हैं किसी प्रकार से इसको वर्चस्व को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार दमखम भर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट जैसे तमाम बड़े बड़े नेता अभी अपने काम पर लगे और उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जो राज्य हैं वहां पर चुनाव में वोट बटोरने के लिए काम कर रहे हैं और नई योजनाओं के साथ साथ नए बातें, नए भाषणबाजियां भी इनकी चल रही हैं और आने वाले समय में वो ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो उनके ही हाथ में है।
लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की बागडोर में एक और नाम है मायावती। अगर वो इंडिया गठबंधन पर शामिल होता है तो यहां पर उनको फायदा हो सकता है, और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या इंडिया गठबंधन के नेता हों, वो ये चाहते हैं कि मायावती उनके खेमे में शामिल हो जाए। अगर मायावती उनके खेमे में शामिल होती हैं तो 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश इन्हें एक बड़ा वोट बैंक हाथ लग सकता है, जो दलित समुदाय का। और वाकई में मायावती दलित समुदाय का वोट साधने में पीछे नहीं, और आज भी उनका वो वर्चस्व है जो कभी पहले हुआ करता था। ये माना जा सकता है कि जो दमखम पहले हुआ करता था, जिनके एक कहने पर दलित अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो सकते थे, ऐसा कहें तो शायद बुरा नहीं होगा। लेकिन अब मायावती का वो थोड़ा सा परचम हल्का हुआ, लेकिन अभी भी मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी जो है पिछले वर्ग को लेकर अपना दायित्व रखती हैं, और अभी भी उनके अंदर वो पावर देखने को मिलता है। इसी वजह से इंडिया गठबंधन उनको अपने खेमे में शामिल करना चाहता है। लेकिन मायावती अपना रुख कई बार साफ कर चुकी है। मायावती का यह मानना है कि वो अकेले आकर लड़ लेंगी, लेकिन किसी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगी। वहीं कांग्रेस की बात करें अगर हम, तो कुछ समय पहले यहाँ पर मायावती और कांग्रेस के बीच में तकरार भी हमें देखने को मिली थी, और मायावती का यह कहना था कि ये पार्टी मेरे खिलाफ भ्रामक चीजें फैला रही है और मैं इस पार्टी के साथ क्यों जुड़ूं। हालांकि इंडिया गठबंधन पर एक जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो पार्टी जिसने इंडिया गठबंधन बनाने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया था और इंडिया गठबंधन बनाना चाहती थी, और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी की मायावती से कुछ खासा नहीं बनती, और शायद इसीलिए मायावती कांग्रेस को देखते हुए इंडिया गठबंधन पर नहीं जाना चाहती। वहीं वो AIMIM के नेता ओवैसी के साथ जुड़ना चाहती है। अगर ओवैसी के साथ जुड़कर वो यहाँ पर आती हैं तो वाकई में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनको एक बड़ा झटका लग सकता है, और मुसीबतें भी बहुत सारी यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। बता दें कि यहाँ पर अगर सीटों की बात करें, मायावती अगर मैदान में उतरेंगी तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें तो बढ़ ही सकती हैं। बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिम और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर भी इंडिया गठबंधन पर खेल बिगाड़ सकता है। यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर्स अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में भी रह सकते हैं। वहीं मायावती और ओवैसी की पार्टी अगर एक साथ यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इससे कई सीटों पर भी असर पड़ सकता है। इसमें सहारनपुर की सीट शामिल है जहां मुस्लिम वोटर्स 20% 2019 में बसपा गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर बिजनौर और मेरठ, बुंदेलशहर और कैराना की भी बात करें तो यहाँ पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। दर्शकों बता दें कि यहाँ पर इनके अलावा अगर हम मुरादाबाद सीट की बात करें जो 2019 में सपा ने जीती थी, लेकिन बसपा अगर रहकर इस सीट पर भी टक्कर दे सकती है। अलीगढ़ संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। और यहाँ पर मायावती और ओवैसी एक साथ आते हैं तो इनका ये जो गठजोड़ है, इनका जो ये मिलाप है और जो ये वोट बैंक है, यानी कि यहाँ पर मुरादाबाद सीट से बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है जो ओवैसी यहाँ पर साध सकते हैं। और ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक साधने पर उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उनके बयानबाजी, उनके बात करने का तरीका और मुस्लिम समुदाय का बड़ा नेता होने के कारण उनके पास मुस्लिम वोट अच्छा खासा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपना मुस्लिम वोट साधने में काफ़ी बार जो है हथकंडे अपनाई और काफ़ी अच्छा वोट बैंक साधी है, लेकिन अगर यहाँ पर मायावती और ओवैसी साथ आते हैं तो ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी बड़े झटके के रूप में भी देखा जा सकता है। बता दें कि पूर्वांचल में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी जो है तादाद में है। अगर दलित वोटर्स इसके साथ जुड़ जाएं तो मायावती यहां पर बड़ा खेल कर सकती हैं। अगर वो खुद भी जीत न पाए तो इंडिया गठबंधन की हार की वजह तो बन ही सकती हैं। 15 जनवरी की अगर बात करें तो 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन भी है। इस दिन वो देश को संदेश देंगी और उनका आखिरी फैसला होगा। अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना जा सकता है कि 2024 में करारा जवाब देने के लिए वो मैदान पर उतरने वाली है। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर 15 तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, यानी 15 तारीख को मायावती का जन्मदिन है और इसी दिन मायावती अपने नर्म तेवर और तीखे तेवर दिखा सकती हैं। अगर इन दोनों ही तेवरों को देखा जाए तो अगर यहाँ पर अखिलेश और इंडिया गठबंधन के लिए उनके तेवर नर्म दिखाई पड़े तो मानिए कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सख्त तेवर दिखाई दिए तो मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन को
बड़ा झटका लग सकता है और एक करारा जवाब मिल सकता है मायावती की तरफ से, क्योंकि कई बार कांग्रेस पार्टी की ही मुसीबतों के चलते, कांग्रेस पार्टी की ही बातचीत के चलते और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषणबाजी बयानबाजी के चलते ही यहाँ पर मायावती नाराज होती हुई नजर आई है। और ऐसे में वैसी यानी कि आईएमआईएम की पार्टी और यहाँ पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ उतरती है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को कई करारे झटके देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार बीजेपी अपना वर्चस्व बनाती हुई आगे बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। बता दें कि यहाँ पर राम मंदिर के बारे में भी बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पार्टी राम मंदिर को एजेंडे के रूप में ले रही है और इसी से चुनाव जीतना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध पर कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। हर वो कांग्रेस का नेता जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अच्छी खासी पहचान रखता है और पार्टी की जीत दिलाने के लिए कोशिशें कर रहा है, वो सभी यहाँ पर राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार उसको लेकर भाषणबाजी बयानबाजी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर फिर से शुरू हो गया और चुनाव के लिए यहाँ पर जीत के लिए यहाँ पर सारी पार्टियां अपना दम भर रही हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव मायावती को साधना चाहते हैं, लेकिन मायावती है कि अभी तैयार होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि 15 तारीख को ये बताया जाएगा कि मायावती इस पूरे मुद्दे पर तैयार होती हैं, इंडिया गठबंधन पर शामिल होती हैं या फिर पार्टी से अलग होकर यानी इंडिया गठबंधन में ना जुड़कर अपनी पार्टी को खुद फ्रंट फुट पर लाकर यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को करारी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि अगर मायावती यहाँ पर मैदान पर उतरती हैं तो भले ही वो ना जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर झटके जरूर दे सकती है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि आखिरकार 2024 के चुनाव में पार्टी जीतती कौन सी है। क्या सचमुच यहाँ पर मायावती कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है? क्या अखिलेश यादव जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में साधना चाहते हैं वो साध पाएंगे या फिर नहीं? आप इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।